जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग की वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। संगत जी, अगर आपको भी कभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत माँ मंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी। ये मेरा आज 17 अक्टूबर का वीरवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने सत्संग की सेवा दी मुझे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वीरवार को गुरुजी सत्संग सेवा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल रखो वीरवार को और सुबह उसको गमले में डाल दो, तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो ये किसी स्वार्थ भावना से नहीं मैं डालूंगी गुरुजी, आपका दिया वो बहुत है। और अगर अभी फाइनेंशियली दिक्कत चल भी रही है तो आप समझते हैं उचित, तभी आप ये उपाय करवा रहे हैं। गुरुजी जानते हैं कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है थोड़े टाइम से। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, शायद इसीलिए आपने ये सत्संग सुनवाया था आंटी जी के माध्यम से कि 5 गेंदे के फूल वीरवार को गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के वो अगले दिन आपने गमले में डाल देने हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं अगले दिन सुबह ज़रूर डाल दूँगी। गुरुजी ने ये भी बताया, शायद गुरुजी पहले ही समझ जाते हैं कि मेरा एक तुलसी जी का पौधा सूख गया है, शायद मौसम चेंज है इसीलिए, और दूसरा ठीक है। तो गुरुजी ने सत्संग में ये भी सुनवाया कि आपने 2 नए जोड़े में पौधे लगवाने हैं तुलसी जी के। तो सत्संग में आंटी जी ने शमी के पौधे बताया था। तो अभी जैसे पीरियड्स के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक होके ही मैं वो लगा पाऊँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपको पहले ही पता चल जाता है कि तुलसी जी सूख रही हैं, आज मैंने ध्यान दिया तो सच में ही संगत जी सूख रही थी तुलसी जी, तो इसीलिए गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम कितना भी छुपा लें संगत जी गुरुजी से, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है गुरुजी से, कुछ भी। हस्बैंड को जो न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू ऑफर हुआ था, तो वहाँ पे ना जाके सत्संग में एक सुनवाया आंटी जी के माध्यम से कि उनके हस्बैंड को भी पुराने ही ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो यही सेम कुछ मिलता जुलता हस्बैंड के साथ हुआ कि अभी जो उनको 15 या 16 अक्टूबर से जॉब चेंज करनी थी। तो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि शायद अंकल जी जॉब चेंज नहीं करेंगे हस्बैंड, और वही हुआ। आज पता चला कि उन्होंने जॉब चेंज नहीं की है, पुराने ऑफिस में अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें ही गुरुजी की कोई रज़ा है, हो सकता है नए जॉब में अभी कुछ अच्छा नहीं उनके लिए अवसर हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी रज़ा में हम रहें, आप हमें सब्र देते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे सत्संग के माध्यम से आप पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि मिलती जुलती सिचुएशन ही हमें सुनाई और समझ में आती है, और उससे पहले ही आप हमें अलर्ट कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग, बेटे की तरफ से भी आपने फिर से सत्संग में सुनाया कि उसका संकट काट रहा हूँ, शुक्राना करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके होते हुए भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी बच्चे हैं, चोट लग जाती है। अभी कल खेलते हुए किसी फ्रेंड को बड़े बच्चे ने धक्का दे दिया, तो उसको शायद स्टिचेस आए हैं। तो गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करिएगा, उसका दर्द कम करिएगा। बच्चे बहुत छोटे हैं। तो आके उसने घर में बताया कि मम्मा ऐसे छोटे बच्चे को लग गई, बड़े बच्चे ने उसको धक्का दे दिया। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए संगत जी कि प्लीज़ खेलने जाएं तो खेल की भावना से ही खेलें, छोटे बड़े का अंतर समझें, और हो सके अपनी एज ग्रुप के साथ ही बच्चों को खेलने दें, क्योंकि थोड़ा सा तो डर लगता है। बाकी गुरुजी के ऊपर सब छोड़ा हुआ है। सभी के बच्चों की पल पल रक्षा करिए, उस बच्चे की भी रक्षा करिएगा जिसको चोट लग गई। बाकी गुरुजी आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, इसमें कुछ हमसे छुपा नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें इतना कुछ गाइड कर देते हैं संगत जी। एक्चुअली बाहर घर की शू रैक है, तो कई बार बच्चे आलस कर जाते हैं, शूज़ बाहर ही छोड़ देते हैं। तो एक दो बारी रील के माध्यम से भी स्क्रॉल हुआ और बाहर एक सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी ने बताया कि जूते आप अंदर रखा करें, कमरे के अंदर भी। खासकर गुरुजी के स्वरूप के सामने चप्पलें लेके ना जाए, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि फ्लैट छोटा सा ही है और ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का स्वरूप है, मंदिर है। तो वो जब तक नहीं गाइड किया था गुरुजी ने, तब तक तो सब चप्पलें लेके घूमते रहते थे, क्योंकि ड्राइंग रूम से ही किचन का भी रास्ता कनेक्टेड है। तो अब लेकिन सबको पता है कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मना करती हूँ, तो सब मान जाते हैं कहना, तो सब चप्पलें अपने कमरे में रखते हैं। बट गुरुजी कह रहे हैं या कोशिश करें कमरों के अंदर भी चप्पलें ना रखें, मतलब उसको इस जगह पे रखें। कमरे के अंदर भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि चप्पलें बाहर से होकर अंदर आती हैं, वॉशरूम से होकर आती हैं, तो शायद गुरुजी का इशारा इसीलिए होगा। और बाहर जो चप्पलें हैं शू रैक के उसको शू रैक में ही रखें। अब गुरुजी ने ये भी बताया, क्योंकि कई बार वो स्वरूप से निकलकर बाहर भी टहलते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया एक दो सत्संग के माध्यम से, रील के माध्यम से, कि शू रैक के पास चप्पलें हटाएं, बाहर ना रखें। क्योंकि मैं और कभी कोई भी भगवान जी अपने स्वरूप से निकलकर टहलने भी निकलते हैं। बाकी गुरुजी की बात पे तो आँख बंद कर हम विश्वास करते हैं, पत्थर की लकीर है जो गुरुजी कह रहे हैं वो हमें मान लेना चाहिए संगत जी, क्योंकि इसी में हमारी कुछ भलाई छुपी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सही भी है, जब शू रैक है तो उसमें क्या आलस करना, खोल के शू रैक में शूज़ रख सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, छोटी छोटी बातों के माध्यम से जो आप इतना गुण ज्ञान दे देते हैं। वॉशरूम में नेगेटिविटी के लिए भी गुरुजी ने पहले बताया था। तो आज एक मैं यूट्यूब में किसी आंटी जी जो थोड़ा सा वास्तु टिप्स देती हैं, तो उन्होंने भी यही बताया सेम चीज़ की नेगेटिविटी वॉशरूम से ही आती है संगत जी। तो जो इसके लिए गुरुजी ने मुझे पहले रेमेडी बताई थी, मैंने शेयर भी की थी, कि कांच की कटोरी में सेंधा नमक, फिटकरी और 2 लौंग लेके रखनी है, और उसको हर हफ्ते आप चेंज ज़रूर करें, उसको बहा दें, मतलब वहीं पे टॉयलेट में, और नया चेंज करें, रिपीट करें सैटरडे को या हर वीक, जैसे आपको 1 हफ्ता पूरा हो जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे बोला मैं वैसे ही करूँगी, और आज चेंज भी किया है। वो पोछे में भी कई बार मेड के थ्रू मैं फिटकरी का पोछा भी लगवाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि किचन में स्मेल आती है, उसका एक सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी ने बताया कि उन्होंने काफ़ी ढूंढा और मैंने भी सुनने की कोशिश की, तो मेरे कई बार किचन के डस्टर्स में से काफ़ी स्मेल आती है। काफ़ी बार बोला भी मैंने मेड को कि उसको थोड़ा धो के रखें, बट मेड्स के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। बाकी किसी जीव के तो मरने की मुझे स्मेल नहीं आ रही है। बाकी गुरुजी गाइड करिएगा, क्योंकि छिपकली का भी आपने सत्संग सुनाया था, तो वो भी मुझे नज़र नहीं आई मरी हुई। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं ढूंढ पाई। तो सत्संग में आंटी जी ने बताया कि शू रैक में से उनको आ रही थी कि जूते में से किसी के चूहा निकला था मरा हुआ। बाकी गुरुजी जैसे हम गाइड करेंगे, मैं भी चेक करूँगी शू रैक, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा फॉल स्मेल तो नहीं आ रही। हाँ, बट डस्टर की ज़रूर आती है, जब उसको ठीक से वो ड्राई नहीं हो पाता जो आप किचन के स्लैब पे लगाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। किचन में आपने कहा कि आपका वास है, आपके सामने ही भोग प्रसाद बनता है, आपकी देखरेख में ही बनता है, तो हम जितनी हो सके किचन को भी क्लीन रखें। बाकी गुरुजी हमें समय समय पर अलर्ट करते ही रहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार किचन का भी सत्संग सुनवा रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन चेक कर, मूर्ख मत बंद हो गुरुजी। आई एम वेरी सॉरी, जो कई बार आप इतनी बातें हमें बताते हैं उसके बाद भी मैं इग्नोर कर जाती हूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि जो जो बातें हम गाइड कर रहे हैं वो मैं ज़रूर टाइम से करूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल हम पे निगाह रखते हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं उसके लिए आप हमें अलर्ट करते हैं। सत्संग में ये भी बताया कि पुराने सिक्के कुछ पड़े हैं, तेरी अलमारी में कुछ पड़ा है लाल कपड़े में बंधा हुआ, तो वो तो मुझे नज़र नहीं आया। फिर गुरुजी ने दोबारा सुनवाया, जो तू ढूंढ रही है हस्बैंड के बारे में चेक कर, उसमें पुराने सिक्के हैं। और वास्तव में ही उनमें काफ़ी सालों से पुराने सिक्के पड़े थे, जो पहले भी एक सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, तो मैंने उसमें से माता रानी जी के जो दरबार से हमें मिलते हैं वो पुराने सिक्के प्रवाहित कर दिए थे। और अभी भी एक उन्होंने गुल्लक बना रखी थी अपने बचपन के टाइम से, जो मुझे बहुत बुरा भी लगा। और मेरी बिटिया ने भी मुझे काफ़ी इसके लिए बोला, मम्मा आपको नहीं हटाने चाहिए थे, पापा ने वो बचपन से सिक्के इकट्ठे किए हुए हैं।
तो बिटिया बहुत नाराज़ हुई मुझसे इस बात के लिए, क्योंकि मैंने एब्सेंस नहीं गुरुजी के हटाए, और शायद मुझे बिटिया के भी एब्सेंस नहीं हटाने चाहिए थे। तो गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और थोड़े दिन से वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रही है, घर के हालात कुछ टर्म्स ऐसे चल रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो वो मैंने आज फेंक दिए डस्टबिन में, क्योंकि उसमें माता रानी के तो सिक्के नहीं थे, हाँ पुरानी कंट्रीज़ के ज़रूर थे। जैसे बचपन में हम किसी को शौक होता है तो उन्होंने भी इकट्ठे किए मेरे हस्बैंड ने। तो गुरुजी ने कहा वहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है, उसको हटाते, तो वो मैंने हटाए। तो स्वीपर ने बेल ज़रूर बजाते हैं कि हमसे पूछने के लिए हटाने नहीं हटाने। तो मेरी ये गलती थी, मैंने उसको गांठ नहीं बांधा लूज थैली में रख के। मैंने कहा डस्टबिन में डाला है तो अपने आप ले जाएगा। उसने बेल बजा दी, बिटिया को दी कि आपके सिक्के पड़े हैं। तो बिटिया अंदर ही है, उसने कहा आपने क्यों हटाए? तो पापा के मतलब बचपन से वो संभालते हुए आ रहे होंगे जो अभी तक उन्होंने रखे हुए थे, तो आपको नहीं हटाने चाहिए थे उनसे बिना पूछे। तो उसने मुझे काफ़ी गुस्सा भी किया। तो उसके लिए हमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अपने ही बच्चे हो। संगत जी जो गुरुजी ने कहा है हमारी भलाई के लिए कहा है, उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, उसको बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की। गुरुजी प्लीज़ उसको अपना नाम जपा दीजिए, मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है। काफ़ी दिनों से वो काफ़ी गलत भी बोल रही है, मुझे पता है। अभी ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म नहीं है उसके ऊपर से। गुरुजी प्लीज़ ये जो भी वट एवर द ब्लैक मैजिक है इसको तो दूर कर दीजिए ना गुरुजी, जो भी ये है प्लीज़ गुरुजी। मेरी बिटिया को पीस दीजिए, मानसिक शांति दे दीजिए गुरुजी प्लीज़। आपका जल प्रसाद वो ले रही है, लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ आपसे विमुख हो रही है, अपना गुस्सा शो कर रही है, क्योंकि कुछ टर्म्स ही ऐसे बन गए मेरे और हस्बैंड के बीच में। मंगलवार को बहुत अच्छी वाला झगड़ा हुआ, और बुधवार को ही गुरुजी ने एक सत्संग की हेडिंग सुनाई कि तेरी अलमारी में जो तूने रखा हुआ है इतने टाइम से, मैं तुझे कह रहा हूँ नहीं हटाया, इसी वजह से कलेश हुआ है। बुधवार को ही सत्संग की हेडिंग थी, और मैंने बुधवार को देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। सत्संग में सुनाया गया कि काले रंग का धागा है, मुझे नहीं नज़र आया। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैंने समय समय पर अपनी अलमारी साफ़ की है, हो सकता है किसी और अलमारी की गुरुजी ने बात की हो, बट मुझे नहीं पता चला। अपनी अलमारी में मैंने देखा पुराने सिक्के तो मैंने हटा दिए, बट मंगलवार को बहुत अच्छे वाला कलेश हुआ था, सच में ही हुआ था। गुरुजी तो जान ही जान है, सब उन्हें पता है। गुरुजी ने भी सब बताने के लिए मुझे मना किया है, क्योंकि उन्होंने मैं इतनी डिप्रेशन में थी मंगलवार से, क्योंकि काफ़ी सीरियस झगड़ा हुआ है हमारा। बाकी गुरुजी कल्याण करेंगे। जो रिकॉर्डिंग मैं कल करी वो भी गुरुजी ने हटवा दी मेरे से, कि अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। इतने पॉजिटिव मैसेज उन्होंने सुनाने शुरू किए मंगलवार को। जो हुआ उससे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए, बिटिया भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। और क्या कहूँ संगत जी, मैं गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी अपने आप ही सब देखेंगे। बट गुरुजी मैं अब बहुत थक गई हूँ, दिमाग से, शरीर से, सब बिल्कुल मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म। बाकी गुरुजी आपको नहीं देखना है, रिश्ता संभल लेगा तो आप ही संभालेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत बिटिया तो बहुत ही अफेक्ट हुई है इस बार ट्यूसडे को जो हुआ है। गुरुजी वो सत्संग की हेडिंग मुझे बुधवार को पता चली, और मैंने देखा भी काला धागा मुझे नहीं मिला। इतना कुछ हो गया, पहले ही सत्संग में सुन लेती तो शायद काफ़ी कुछ बच जाता। गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आपने कहा तू रोती क्यों है, तुझे इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी, थोड़ा सब्र कर। गुरुजी मुझे कुछ लालच नहीं है, बस आपसे मेरी यही अरदास है गुरुजी, जो उचित हो वो दीजिएगा, जो मेरे नसीब का वो दीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को नीवा रखिएगा गुरुजी। मेरी बिटिया को खासकर मानसिक शांति दीजिए प्लीज़ गुरुजी। आज कुछ ऐसी खबर मिली जिससे वो निराश हो गई, ट्यूसडे से वो वैसे ही डिप्रेस है हमारे आपस के झगड़ों को देखकर। तो आज उसका जिस जगह एडमिशन होना था वहाँ से शायद फॉर्म क्लोज हो गए, तो दूसरी जिस जगह यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल रहा है वो वहाँ खुश नहीं है। तो आज बहुत डिप्रेस हुई, बहुत रोई। गुरुजी मैं माँ होकर नहीं रोना देख सकती, मैं खुद को संभालूँ या बच्चों को संभालूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये टाइम काटना। मैं अकेले संभाल के थक रही हूँ गुरुजी, अब मेरे में जान नहीं है, मैं थक रही हूँ गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। आज मैंने 2 चिट भी गुरुजी के आगे अमृतवेला में रखी हूँ, जिनका नाम आया मैं नहीं लेना चाहती नाम, ससुराल पक्ष में से ही है, मैं नहीं ले सकती नाम। ना मैं अपने हस्बैंड को कभी बिलीव करवा पाऊंगी और ना ही वो बिलीव करेंगे मेरी बातों पे। गुरुजी ही अपने आप उनको सद्बुद्धि देंगे, समझाएंगे। जो लोग गलत हैं उनका थोड़ा सा विश्वास करना कम कर दें, उनके हाथों से खाना पीना बंद कर दें। गुरुजी प्लीज़ ऐसी दाद दीजिएगा।
और मेरी जान मेरे बच्चों में ही अटकी पड़ी है गुरुजी। अगर मेरे शादीशुदा जिनकी के रिश्ते में नहीं है जान, तब भी आप संभाल लेंगे, क्योंकि आपने कहा कि वो बदलेगा, उसको सब समझ में आएगा, वो तेरे बिना नहीं रह सकता है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, ना उनको मैं मेंटली टॉर्चर में देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी बिटिया ने बहुत सफ़र किया है गुरुजी, आप सब जानते हैं। उसने बहुत सफ़र किया है, इसलिए मैं पल पल उसके लिए खुशियाँ मांगती हूँ, अपने बच्चों के लिए खुशियाँ मांगती हूँ। थोड़ी सी स्वार्थी हो रही हूँ गुरुजी बच्चों के लिए खुशियाँ मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लड़की के लिए इसलिए मांगूंगी कि उसने पल पल हर चीज़ें देखी जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी बचपन से। तो इसलिए वो आज तक फ्रस्ट्रेटेड है, हम हस्बैंड वाइफ को वो माफ़ नहीं कर पाई है, बट उसका ये एहसान है कि वो हमारे साथ काट रही है लाइफ, और वो मेरा बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट है गुरुजी। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ गुरुजी उसको मेंटल रिलैक्स दीजिए, आगे उसकी बहुत बड़ी पढ़ाई है। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती है गुरुजी, अगर आपको लगता है वो ठीक है उसके लिए, तो उसको प्लीज़ ब्लेस करिए गुरुजी। बाकी आपकी रज़ा में वो रहना सीख सके। वो नहीं चैंटिंग कर रही है आपसे, आई एम वेरी सॉरी। वो थोड़ा सा नाराज़ है हमारे ये टर्म्स देख के मैरिज के, तो वो बार बार इस चीज़ को टॉन्ट पे भी लेती है कि मेरी लाइफ ख़राब कर दी आप लोगों ने। तो गुरुजी प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी मर्ज़ी हो, उसमें हम रज़ा में रह सकें, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी टॉर्चर ना हो गुरुजी, ऐसी दाद दीजिएगा। पल पल आप उनके साथ हैं, मुझे पता है। मंगलवार के दिन बहुत ही मुश्किल से कटा, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बुधवार से गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हो गए, गुड़िया तू नाराज़ है, पता है समय लग रहा है, अब तक कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ, यही शिकायत कर रही है कि तुझे तेरी ड्रीम जॉब दे देती मैंने, जा ना तू मुझे, जा तुझे तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस की और तेरी बरसों पुरानी बीमारी भी नष्ट कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मुझे क्या बीमारी चल रही है, बट गुरुजी ने मुझे बार बार हेल्थ चेकअप के लिए बोला है, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी जानते हैं उसका रीज़न। और गुरुजी जो आपने हल्दी वाला उपाय कहा है वो मैं पी रही हूँ, सुबह शाम को भी पीना शुरू कर दूंगी। तुलसी जी के पत्ते डाल के गिलास में जल भी पी रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, मैं आपसे नाराज़ कभी भी नहीं हो सकती गुरुजी। मैं अपने पैदा किए हुए पापा से थोड़ी नाराज़ ज़रूर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड का साथ दिया था गलत होने के बाद भी। सिर्फ वो चाहते थे घर में शांति रहे, क्योंकि बेटी के बाप है। लेकिन आप सब जानते हैं गुरुजी, लेकिन आपने मुझे बार बार कहा कि तू सब्र कर ले, तू सब्र कर ले। ठीक है गुरुजी, जैसे आप चाहते हैं मैं सब करूँगी, लेकिन मैं आपसे नाराज़ होने की कभी सोच भी नहीं सकती गुरुजी। पैदा किए हुए पापा से जो ज़रूर नाराज़ हो सकती हूँ, बट उनकी भी इसमें गलती नहीं है, मेरे माड़े कर्म हैं जो अभी तक कट ही नहीं पा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग अफेक्ट हो रहे हैं। गुरुजी प्लीज़, जो इन्होंने ये बुरी क्रियाएं कर दी है, जिन्होंने इस रिश्ते को नज़र लगा दिया, उनको सद्बुद्धि दे दो ना मालिक जी, उन्हें सद्बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो। क्योंकि आपकी लाठी में आवाज़ नहीं है गुरुजी, जब आपकी लाठी चलेगी और जब आप उनका कल्याण करने पे आओगे तो वो कांपेंगे गुरुजी। मैं किसी के लिए भी कठिन सजा की याचना नहीं करती गुरुजी, लेकिन हाँ, मेरे मुँह से कई बार अपशब्द निकल जाते हैं, क्योंकि पर्ची में जो नाम आया मेरे लिए काफ़ी अपशब्द निकल रहे हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी कि मैं गुस्से में भी किसी के लिए अपशब्द ना निकालूं, क्योंकि जो गुरुजी ने पहले भी बताया था, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं संगत जी, वो नेगेटिविटी हमारे पास खुद ही आ जाती है। तो गुरुजी मुझे गुस्सा तो है बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूँ, बट मुझे नहीं पता गुरुजी आगे क्या लिखा है, फ्यूचर में आपने क्या सोचा है मेरे बारे में गुरुजी। अगर आपको लगता है मुझे जॉब मिलनी चाहिए, मुझे आज इस एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था गुरुजी, क्योंकि आपने कहा माड़े कर्म है, सख्त कर्म है, टाइम लग रहा है। आप मेरे लिए मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आप सुरक्षा घेरे भी लगा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार को भी संभाल रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि वो ज़्यादा देर तो उससे दूर नहीं रह सकता, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, बट लड़ाई करके एक दूसरे को मना ले, किसी एक को तो मनाना ही पड़ता है, उससे हम छोटे नहीं हो जाते गुरुजी। मैंने ही मनाया है, आप ही जानते हैं गुरुजी। अब मेरे में हिम्मत नहीं बची गुरुजी, सच में मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुजी।
अपनी कृपा करना गुरुजी, अपनी कृपा करना गुरुजी। मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे गुरुजी, आप सब ठीक कर देंगे गुरुजी। आपने कहा दिवाली तक सब्र करो, मेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जॉब भी आप मुझे देंगे, मुझे पता है जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो आपने प्लानिंग की है और उसमें देरी लग रही है, बट मेरा विश्वास कभी भी ना डोले गुरुजी। मुझे ऐसी दाद दीजिएगा, पल पल दाद दीजिएगा। आप मेरे ऊपर से अपना हाथ मत हटाना, किसी संकट फैमिली के ऊपर से अपना हाथ मत उठाना, क्योंकि सब तरफ से जब हम टूटते हैं तो गुरुजी आप ही हमें पकड़ते हैं। और ये सच है संगत जी, कहीं ना कहीं से हम हारे होते हैं गुरुजी। हमें पता है कि अब हमारा कोई हमें संभालने वाला नहीं है, ना बच्चे संभालेंगे, ना आदमी संभालेगा, ना माँ बाप संभालेंगे, ना भाई बहन आएंगे उस समय। जिसने संभाला वो जानता है कि अगर हम टूट गए तो शायद बच्चे टूट जाएंगे। इसीलिए गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। यही रीज़न है कि वो हम कुछ मोटी और संगत को हमसे अपने खुद से कनेक्ट करते हैं और घर में जुड़ने के बाद जो पॉजिटिव माहौल कर देते हैं गुरुजी। क्योंकि कितने टाइम से हम अपने बाड़े कर्म काटते हुए आ रहे हैं जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होता संगत जी। हम बस भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो बुरी किस्मत है ये, लेकिन हमें नहीं पता कि हम पूरे जितने कर्म करके आए हैं उसको गुरुजी कटवा रहे हैं और बहुत कम में कटवा रहे हैं गुरुजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। मेरी बिटिया को प्लीज़ अपना नाम जपाइए, हस्बैंड को अपने से कनेक्ट करिए। बेटा तो आपका नाम जपता है गुरुजी। कृपा करो मालिक जी, कृपा करो, सुख शांति दो, सुख शांति दो, कृपा करो मेरे मालिक जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम। आपने कहा कि अपनी माँ की तरफ से शुक्राना कर, तो माँ तो मेरे पास जन्मदाती माँ नहीं है और सासू माँ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ गुरुजी। आप भी जानते हैं क्या रीज़न है, बट फिर भी उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वही थी जिन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट किया गुरुजी। अभी तो वो यहाँ नहीं है इंडिया में, लेकिन जब वो यहाँ थी तो मैं आपका जल प्रसाद उनको भिजवाती थी हस्बैंड के थ्रू। और हाँ, उनको कमर की दर्द रहती है, मैं अभी उनके टच में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि अभी उनकी कैसी तबीयत है। बाकी मुझे पता है आप देख रहे हैं उनको, पापा को भी आप ही देख रहे हैं, सबको आप देख रहे हैं गुरुजी। माई के ससुराल पे आपकी कृपा बनी रहे। अनंतम शुक्राना सासू माँ की तरफ से, उनके कष्ट काटिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, जरूर सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। आपने कहा जो मंदिर में जो पैसे पड़े हैं उसके लिए चारा लो, तो मैं चेक करूँगी गुरुजी कि मंदिर में जो पैसे पड़े हैं उसके लिए मैं चारे का अरेंज कर सकूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपने कहा कि घर के मंदिर में खंडित तस्वीर है, उसे उठा के जल में प्रवाहित कर देना है गुरुजी। मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, मैं सब देख सकूं कौन सी मूर्ति खंडित है। आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी, ऐसी दाद दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी, कृपा करिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, आप सब जानते हैं गुरुजी। आपने ही कहा है कि सब्र कर, जो तेरा है तेरे पास आएगा। और जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं आप उनको देख रहे हैं गुरुजी, उनको सजा देनी शुरू कर दी है आपने, उनकी उल्टी गिनती आपने शुरू कर दी है। बट गुरुजी बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं सच में। मैं बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ गुरुजी, मुझे स्ट्रॉन्ग करिए। आप सुबह मुझसे योगा करवा रहे हैं गुरुजी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप चाहते हैं मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँ, अपने फेस का ध्यान रखूँ गुरुजी। मुझे सद दाद दीजिएगा कि मैं करवा चौथ निभा सकूँ गुरुजी। अभी भी पति की स्वास्थ्य और मंगल कामना ही करूँगी, लंबी आयु की कामना ही करूँगी गुरुजी, चाहे वो मेरी कोई इज्जत दे या ना दे गुरुजी। बाकी आप हैं तो मुझे किसी से इज्जत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं तो अपने आप इज्जत यूं ही दौड़ी चली आएगी गुरुजी। आपने कहा कि स्किन खराब हो रही है मेरी क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती हूँ, टेंशन में तो नहीं ध्यान दिया जाता संगत जी, बट आज मैंने दिया। गुरुजी ने कहा कि एलोवेरा जेल में फिटकरी मिला के लगाएं तो उससे झुर्रियाँ आपकी जो आने वाली हैं या किसी को आई हुई हैं और चेहरा जो ग्लो नहीं कर रहा, और वाकई में काफ़ी हद तक स्किन पे फ़र्क पड़ा है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार लगाया है, एलोवेरा जेल में फिटकरी को लगाएं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर माड़ी परिस्थितियों में आप कैसे हमें खुश रहना है, अपने लिए टाइम देना आप हमें सिखा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। इतने पॉजिटिव मैसेज आपने दिए हैं मुझे, कल से लेकर आज तक। बच्चों को भी मैं संभाल पाई नहीं, तो मैं 2 दिन से
बिल्कुल ख़त्म सी अपने आप फील कर रही थी गुरुजी। आप सद्बुद्धि देंगे हस्बैंड को, मुझे पता है गुरुजी। टाइम लग रहा है क्योंकि सखत कर्म है तो टाइम तो लगेगा गुरुजी। बाकी जो भी आपने हमारे फ्यूचर की प्लानिंग की है सब आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुजी। सब आप पे छोड़ दिया है, रिश्ता संभले टूटे सब आपके हाथ में है गुरुजी। बट मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, आपका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे गुरुजी। ऐसी दाद दीजिएगा, उन्हें हर तरह की मेंटल टेंशन से दूर रखिएगा गुरुजी। उनकी पढ़ाई ब्लेस करिएगा, कृपा करना मालिक जी। हर संगत फैमिली पर कृपा करना, हर संगत फैमिली वसदी रहे सब पर। गुरुजी का प्यार, माता रानी जी का आशीर्वाद बरसता रहे। कृपा करना मालिक जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आप छोटे मोटे उपाय बताते हैं जिसका 1 रुपया हमें नहीं देना पड़ता, हाँ, बट ये है कि अगर उसको हम टाइम से कर लें तो उसको गुरुजी हमें जल्दी कटवा देते हैं, हमारे कर्मों को काटने के लिए ही है। तो गुरुजी जो जो आपने उपाय बताया हम टाइम से कर सकें, ऐसी दाद दीजिएगा। घर को संभालने के लिए, संकट आने से पहले इसको काटने के लिए, अलर्ट करने के लिए, कौन सा सामान निकालना है, खंडित मूर्ति हटानी है, क्योंकि खंडित मूर्ति घर पे नहीं रखनी चाहिए संगत जी। इससे भगवान नाराज होते हैं, नेगेटिविटी भी आती है। तो अनंत शुक्राना गुरुजी, ये समझाने वाले सिर्फ आप हैं। जब से आपसे नहीं कनेक्ट हुए थे तो कौन हमें समझाता, किसी ने नहीं समझाया गुरुजी, आज तक किसी ने नहीं समझाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा करना दादा जी, कृपा करना, सब पर मेहर करना। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद सभी सुहागनों को मिले, सभी के लिए करवा चौथ बहुत ही ब्लिसफुल रहे गुरुजी। मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अच्छी कामना से व्रत रख सकूं। कृपा करना मालिक जी, कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपाद सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की तो इतनी कृपा है, शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना। और हाँ, एक बात पहले बता देती हूँ कि गुरुजी मतलब मुझे उस दिन मैसेज आया। कभी कभी मैं गुरुजी से रूठ जाती हूँ ना, मतलब होता है ना, नादानी, बच्चे नादान होते हैं कभी कभी, तो रूठ जाती हूँ ना। तो मेरे पास एक दिन स्टोरी आई, एक मतलब ऐसे टेलीपैथी से ही मैसेज आया कि एक पता नहीं कोई मतलब ऐसे संत बाबा थे या फकीर थे, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो उनके ऊपर मतलब भगवान जी की कृपा हो गई। तो वो बोलते थे कि भाई तू जो भी कंडीशन में हो तो शुक्राना करा कर, जो भी कंडीशन में हो, चाहे भी। ऐसा नहीं है कि कुछ खुशखबरी दी गुरुजी ने तो शुक्राना करना है, नहीं तो नहीं। तो मैं भी पहले कभी कभी गुरुजी से कभी कभी थोड़ी सी रूठ जाती थी। पर संगत जी, आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मैं मतलब रूठने का सोच ही रही थी, पर मुझे वो स्टोरी याद आ गई। और संगत जी, सच्ची में मैंने उसमें दुखी टाइम पे भी मैंने उस टाइम बोला गुरुजी शुक्राना, फिर भी ये अच्छी कंडीशन है, हो सकता है कोई इससे भी वर्स्ट हो सकती थी। तो संगत जी, लिटरली इतना मन को सुकून मिला। तो शुक्राने में जो ताकत है वो कोई भी चीज़ में ताकत नहीं है, वो तो मैंने आज मान ही लिया। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को इतना अच्छी मतलब शिक्षा दे रहे हो, समझा रहे हो अच्छे से कि नीवे बन के रहो, हर बात में मतलब अच्छे से सब्र रखो कि कोई बात नहीं है, जो समय टल जाएगा। और संगत जी, मैं रोई उसी टाइम मैसेज आया कि तू मेरी बच्ची रो क्यों रही है, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक्चुअली मेरा आज करने का शुक्राना का वो था कि 7 अगस्त को मैंने सत्संग करा था। तो गुरुजी ने बोला आज तुझे ब्लेसिंग देने में खुद आऊँगा और गणपति जी को साथ में लेके आऊँगा। तो संगत जी, मेरा जब भी सत्संग अभी स्टार्ट भी नहीं होता, प्रिपरेशन चल रही थी, तभी 2 कबूतर घर के अंदर आ गए थे और वहाँ पे सोफा पे और वहाँ बैठे थे। और मंदिर में भी आ गए, मंदिर पे जो मेरा स्टूल है वहाँ पे आके बैठे।
और साक्षात गुरुजी और गणपति जी आए थे ब्लेसिंग देने। और गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देके जाऊंगा। तो संगत जी, और कबूतर तो 2 अंदर आ गए थे बिल्कुल घर पे। और फिर जब भी सत्संग फिनिश हो गया, सब लोग चले गए, लंगर प्रसाद हो गया, सब अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया। उसके तुरंत बाद मतलब 7:30 पौने 8 बजे फ्री होंगी, और 8 बजे प्राची आंटी का मैसेज आया कि आपका सत्संग। तो मैं इतना खुश हो गई, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला था मेरे बहुत सत्संग हो गए, शेयर करो करो। तो उस दिन हो गया, तो गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी, मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने प्राची आंटी को बोला भी था कि ये तो सच्ची में बहुत बड़ा सत्संग हो गया, क्योंकि उस दिन सत्संग था ही मेरे घर पे। तो गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी मेरे दूसरे सत्संग शेयर करवा के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, 2 दिन पहले गुरुजी मुझे बोले थे तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो तुझे पता भी नहीं है, और मैंने वो काट दिया है। तो गुरुजी तो बहुत सारे कष्ट ऐसे काट देते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा आया, आने तक नहीं देते, उनका साया भी नहीं आने देते हैं। और ये बात कभी कभी गुरुजी बोलते हैं हल्के में नहीं ले, हाँ होता है ना कि ठीक है चलो पता नहीं चलता है तो इतना वो ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं लगता है। पर संगत जी, आज मतलब पहले बीच में बहुत सारे कबूतरों ने घोंसला बनाया था, जो मैंने सत्संग शेयर भी करे थे कि 2 कबूतर मर गए तो बहुत बदबू ये हो गई थी, फिर मैं उनको नहीं बनाने दे रही थी। पर गुरुजी को पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटना था, तो कबूतरों ने जिद करके वापस इतनी छोटी सी जगह में बनाया है। और कल 2-3 दिन पहले तक एक बच्चा आ गया था अंडे में से, मैंने देखा था। और आज मैंने कल परसों मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरा बहुत बड़ा बड़ा कष्ट काट दिया है जो तुझे पता भी नहीं है, तू सिर्फ शुक्राने कर। और तो आज मैंने देखा कि वो अंडा टूटा हुआ था, उसमें से थोड़ा बच्चा बाहर था, पर वो हिल हिल नहीं रहा था कुछ भी, और वो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी ने कबूतर के बच्चे के रूप में ही कोई कष्ट काटा होगा बड़ा। तो गुरुजी उनको भी मुक्ति देना, उनको भी अपने चरण शरण में लगाना गुरुजी। और आपने जो बड़ा कष्ट काटा है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज तीज है तो सब बेटियों को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और अपनी बहू रानी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सबको खुश रखना, सबके घर खुशियाँ देना। प्राची आंटी के घर परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ देना, और मेरे घर परिवार में भी खुशियाँ देना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जब गुरुजी का जब भी नेक्स्ट हुक्म होगा तो मैं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे